हेलो एवरीवन। तो अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंडस्ट्री। चैप्टर 1 का ही टॉपिक है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ठीक है, उसमें हमने ऑलरेडी जो क्वेश्चंस लास्ट टाइम जो ए बिजनेस उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जेक्टिव्स या कॉमर्स, उसमें हमने ट्रेड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंडस्ट्री। ठीक है, अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो हम इंडस्ट्री क्या है, द टर्म इंडस्ट्री जो है इट इज कंसर्न विद मेकिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। क्योंकि दिमाग में ही हमें आ जाता है कि इंडस्ट्री वो चीज है जहां पर गुड्स को क्या बनाया जाता है, विच इज कंसर्न विद मेकिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। हम बता सकते हैं कि इट इन्वॉल्व्स ऑल दोज प्रोसेसेस। ठीक है, इट इंक्लूड्स ऑल दोज प्रोसेसेस through which goods are produced, through which goods are produced, जिसके जरिए से गुड्स बनाए जाते हैं by the application of human और मैकेनिकल पावर, यानी ह्यूमन एफर्ट से हो या मैकेनिकल एफर्ट से हो, उसको हम बताते हैं इंडस्ट्री। ठीक है, अच्छा इसमें क्या इंडस्ट्रीज में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स चेंजिंग ऑफ फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड गुड्स। क्योंकि इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि गुड्स जो रॉ मटेरियल होता है उनको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। इस तरीके से हम बताएंगे कि बहुत सारी ग्रुप ऑफ फर्म्स जो होंगी जो सिमिलरली रिलेटेड सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाएंगे, उनको भी हम इंडस्ट्री बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में वो सारे फर्म्स आएंगे। ठीक है, इट इंक्लूड्स ऑल दोज बिजनेस यूनिट्स विच आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। इस तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूंगा, इट इंक्लूड्स ऑल दोज बिजनेस यूनिट्स फर्म्स विच आर मैन्युफैक्चरिंग विच आर प्रोड्यूसिंग गारमेंट्स। ठीक है, तो हम बताएंगे इंडस्ट्री, हमने सिंपल में समझा कि इंडस्ट्री जो टर्म है इट इज कंसर्न विद मैन्युफैक्चरिंग और मेकिंग ऑफ द गुड्स। और मैंने एक चीज आपको समझाया कि ग्रुप ऑफ फर्म्स यानी ग्रुप ऑफ बिजनेस यूनिट्स जो सिमिलरली रिलेटेड सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनको हम बताते हैं, उनको भी हम क्या बताते हैं, इंडस्ट्री। जैसे मैंने एग्जांपल दी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में वो सारे बिजनेस यूनिट्स आएंगे जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इंडस्ट्री है इसके कितने टाइप्स आते हैं। टाइप्स जो है इंडस्ट्री के, इसके आते हैं 3 टाइप्स। ठीक है बेटा, अच्छा कौन कौन सा आता है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, ठीक है बेटा, और इस तरीके से आता है टेरिस्ट्री इंडस्ट्री। अच्छा पहले हम देखेंगे प्राइमरी इंडस्ट्री। ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री यानी सबसे पहले जिनका काम होता है, इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है आर दोज इंडस्ट्रीज विच आर कंसर्न विद एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी फ्रॉम अर्थ, पहाड़ों से या बीनीथ द अर्थ या फ्रॉम सीज, इनको क्या करने पड़ते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज लाने पड़ते हैं। या हम इसमें बता भी सकते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ इसमें रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी आ जाता है। ठीक है, तो मैंने बताया कि प्राइमरी इंडस्ट्री जो है इट इज कंसर्न विद एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कुदरती जो हमारे रिसोर्सेज है उनको एक्सट्रैक्ट कौन करते हैं, उनको उनमें वो कौन करते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्रीज। और साथ साथ इसमें वो भी आते हैं रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो भी प्राइमरी इंडस्ट्री में ही आते हैं। इसी डेफिनेशन के बेसिस पे हम देखते हैं इनके 2 टाइप्स बनते हैं। कितने टाइप्स बनते हैं, 2 टाइप्स। ठीक है, पहला मैंने पढ़ाया था एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो वो हम बताएंगे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। और इस तरीके से मैंने बताया था कि इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स। ठीक है, तो इसमें हम बताएंगे जेनेटिक इंडस्ट्री उसके बेसिस पे। ठीक है बेटा, तो डेफिनेशन के बेसिस पे ही इसके कितने टाइप्स आते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री 2 टाइप्स आते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड दूसरा कौन सा आता है, जेनेटिक इंडस्ट्री। अच्छा
एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री डेफिनेशन में मैंने आपको पहले ही बताया है, क्या वो क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कहां से, फ्रॉम बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ और सी, ठीक है, जहां से उनको नेचुरल रिसोर्सेज लाने हैं वहां से लाते हैं, और उन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज को आगे कौन इस्तेमाल करेगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री, वो हम इसमें देखेंगे। इस तरीके से जेनेटिक इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो इसमें मैंने बताया था इट इन्वॉल्व्स क्या, इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स प्राइमरी इंडस्ट्री में किया रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या हम देखेंगे, जो जेनेटिक इंडस्ट्री है इट इज कंसर्न विद ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, फॉर देयर यूज इन द फर्दर रिप्रोडक्शन, ठीक है। लाइकवाइज पोल्ट्री फार्म्स हम देखेंगे, कैटल ब्रीडिंग फार्म्स देखेंगे, वो सब किस में आते हैं, वो आते हैं जेनेटिक, प्राइमरी इंडस्ट्री आती है, लेकिन उसका कौन सा टाइप आ जाता है, जेनेटिक इंडस्ट्री, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करता है, जो मटेरियल इन्होंने लाया है, यानी जो इन्होंने एक्सट्रैक्ट नेचुरल रिसोर्सेज किए, वही रिसोर्सेज कौन इस्तेमाल करता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री। फिर क्या करते हैं, उससे गुड्स बनाते हैं। दैट मींस प्राइमरी इंडस्ट्री सेकेंडरी इंडस्ट्री को क्या करता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, और ये क्या करते हैं, ये करते हैं रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं किसमें, फिनिश्ड सेमी फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं। कौन बनाते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री, ठीक है। सेकेंडरी इंडस्ट्री की अगर बात की जाए, इसके भी अपने दो टाइप्स है, ठीक है बेटा। कौन कौन सा आ जाता है, एक आता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इस तरीके से आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की देखेंगे तो बात करेंगे तो दीज आर द इंडस्ट्रीज विच इन्वॉल्व्स इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल स्किल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, ब्रिज, बिल्डिंग्स, वो किस में आता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का देखेंगे तो इसमें सीधे है कि इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ या कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू द फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, किसमें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। तो हमने देखा प्राइमरी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है सेकेंडरी इंडस्ट्री को, और सेकेंडरी इंडस्ट्री फिर गुड्स बनाती है, यानी कन्वर्ट करती है रॉ मटेरियल को किसमें, फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड गुड्स। और इसके भी हमने दो टाइप्स देखे, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और इस तरीके से जो लास्ट वाला टाइप आ जाता है दैट इज टेरिशरी इंडस्ट्री। अच्छा, जो इन्होंने सब कुछ काम किया लेकिन इनको जो सारी सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो टेरिशरी इंडस्ट्रीज है ये प्रोवाइड करता है वेरियस सर्विसेज, किनको, प्राइमरी इंडस्ट्री को भी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी। लाइकवाइज अगर इनको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, इसने अगर रॉ मटेरियल निकाला एक जगह पहुंचाना है सेकेंडरी इंडस्ट्री के पास, कैसे पहुंचाओगे, ट्रांसपोर्टेशन के जरिए से, वो सर्विस कौन इनको प्रोवाइड करता है, वो सर्विस इनको प्रोवाइड करता है टेरिशरी इंडस्ट्री। यानी हम देखेंगे इनका काम होता है सर्विस प्रोवाइड करना, किनको, बोथ प्राइमरी इंडस्ट्री को भी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी। और वो सर्विसेज कौन सी हो सकती है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस, वो सब सर्विसेज आ जाती है। और वो कौन प्रोवाइड करता है, टेरिशरी इंडस्ट्री। तो सिंपल में हम बताएंगे कि प्राइमरी इंडस्ट्री का काम क्या है, रॉ मटेरियल लाना, और सेकेंडरी का काम क्या है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना। और इनको कुछ भी सर्विस, अच्छा, अगर इनको कुछ भी सर्विस चाहिए, ठीक है, अगर इनको कोई भी सर्विस चाहिए तो वो कौन प्रोवाइड करेगा, टेरिशरी इंडस्ट्री, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ आयरन इनटू स्टील, ठीक है, या शुगर केन इनटू शुगर, वो कौन करता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री, ठीक है, क्योंकि वो जो मटेरियल इसको किसने प्रोवाइड किया होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री ने। और फिर वो कौन करता है, कन्वर्ट रॉ मटेरियल को, वो करता है सेकेंडरी इंडस्ट्री, ठीक है। होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।